प्रश्नावली 10.4। देखिए इसका पहला प्रश्न कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रच्छेद करते हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए स्पष्ट है कि दो वृत्त हैं। पहले वृत्त कितनी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, दूसरे कितनी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। देखिए लेते हैं सॉल्यूशन। देखिए चूँकि P और Q वृत्तों के केंद्र हैं तो पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों वृत्तों के केंद्र की दूरी कितनी दी है 4 सेंटीमीटर। केंद्र P और त्रिज्या 5 सेंटीमीटर लेकर एक वृत्त खींचा। देखिए हमने वृत्त खींचा AP बराबर 5 सेंटीमीटर लेकर। देखिए इसी प्रकार पुनः केंद्र Q और त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। देखिए केंद्र Q ले लिया और AQ बराबर कितना लिया 3 सेंटीमीटर लेकर दूसरा वृत्त खींचा, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। देखिए चित्र में देख सकते हैं आप लोग, जैसा कि चित्र में दिखाया। माना A और B को मिलाने वाला रेखाखंड, A और B को मिलाने वाला रेखाखंड, A और B को मिलाने वाला रेखाखंड PQ को R पर प्रच्छेद करता है। देखिए बिंदु R पर प्रच्छेद कर रहा है, तो AR जब प्रच्छेद करेगा तो AR किसके बराबर हो जाएगा RB के, और AB परपेंडिकुलर हो जाएगा PQ के। मान लेंगे माना QR, मान लिया QR बराबर X, तो PR बराबर क्या हो जाएगा पूरा 4 है तो 4 में घट जाएगा, 4 माइनस X हो जाएगा। इसके अलावा AP बराबर 5 सेंटीमीटर है, AQ बराबर 3 सेंटीमीटर है। अब देखिए पहला त्रिभुज हम ले रहे हैं, समकोण त्रिभुज लिख सकते हैं। समकोण त्रिभुज AP मान APR लिखें या समकोण त्रिभुज ARP में। तो देखिए AR का स्क्वायर लंब का स्क्वायर लें तो कर्ण के स्क्वायर में आधार का स्क्वायर घट जाएगा, तो 5 के स्क्वायर में 4 माइनस 5 के स्क्वायर में माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर घट गया। इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज ले लें, त्रिभुज ARQ में AR का स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए AR दोनों बराबर, समीकरण 1 तथा 2 से हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर माइनस कोष्टक में 4 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, ये आपका A माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र बन जाएगा। तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुणे 4 गुणे एक्स अर्थात 4 दूनी 8x बराबर 3 का स्क्वायर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस को अंदर कर दिया तो 25 माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x, माने जब माइनस चिन्ह जाता है अंदर तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाता है, बराबर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ भी है माइनस एक्स, तो कैंसिलेशन लॉजिक से हम काट सकते हैं। देखिए अब आगे जब कट गया तो 25 में 16 गए तो 9 आया, 9 प्लस 8x बराबर 9। तो देखिए 9 समान है तो 9 में 9 जाएगा 0 आ जाएगा, तो कैंसिलेशन लॉ से हम काट सकते हैं। तो 8x बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 0। इस प्रकार Q और R समपाती हैं। जब समपाती हैं इसलिए AR बराबर कितना आया 3 सेंटीमीटर, 0 आ गया समपाती, तो AR हमें कितना पता चल गया 3 सेंटीमीटर। तो AB बराबर निकालना है, तो AB बराबर क्या है 2AR, AR का मान 3 सेंटीमीटर निकला है, तो 2 गुणे 3 बराबर 6, तो कितना हुआ 3 दूनी 6, तो AB बराबर कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। इसी प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर है। देखिए हम ले रहे हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए हमने वृत्त ले लिया जिसका केंद्र O है और दो समान जीवाएं AB और CD दो समान जीवाएं ले ली जो एक दूसरे को E बिंदु पर प्रच्छेद कर रही हैं। इसके बाद हमने लंब डाला OM तथा OM परपेंडिकुलर AB तथा ON परपेंडिकुलर CD। इसके बाद हमने OE को मिलाया। आप देखिए वही हमें लिखे दे रहे हैं दिया में कि एक वृत्त जिसका केंद्र O है, जीवा AB बराबर जीवा CD जो कि E पर प्रच्छेद करती है, OM परपेंडिकुलर AB तथा ON परपेंडिकुलर CD और OE को मिलाया। देखिए सीधे क्या करना है हमें कि इसके खंड अर्थात AE किसके बराबर होगा DE के,
और सी ई बराबर होगा बी ई के, जो इसके खंड है वो आपस में बराबर होंगे। तो देखिए हम इसकी उत्पत्ति ले रहे हैं, त्रिभुज ओ एम ई और त्रिभुज ओ एन एन ई में ले लिया हमने। इसे हम सबसे पहले सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। तो इसमें देखिए ओ ई आपका क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है और कोण एक कोण दो बराबर होंगे, क्योंकि ये प्रत्येक 90 अंश के हैं। ठीक है, इसके अलावा ओ एम ओ एन बराबर होंगे, क्यों बराबर होंगे कि ये केंद्र से समदूरस्थ हैं, क्योंकि समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। देखिए अब उसकी उत्पत्ति ले रहे हैं कि त्रिभुज ओ एम ई और त्रिभुज ओ एन ई में ले लिया ओ एम ई और त्रिभुज ओ एन ई में, तो ओ ई क्या है आपका, ओ ई के बराबर है चूंकि ये उभयनिष्ठ है। इसके अलावा ओ एम ओ एन के बराबर हो, क्यों बराबर हो कि समान जीवाएं केंद्र से क्या होती हैं, समदूरस्थ होती हैं। इसके अलावा कोण एक कोण दो बराबर, क्योंकि ये प्रत्येक 90 अंश के हैं। तो हम कह सकते हैं कि समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता से या RHS सर्वांग समता से। तो सर्वांग समता से ये क्या हो जाएंगे आपके त्रिभुज OME सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ONE के। जब सर्वांग सम हो गए तो इसकी सभी भुजाएं सभी कोण बराबर, अर्थात हम लिख सकते हैं कि ME बराबर NE। देखिए ये आपका बराबर हो गया। अब यदि AB बराबर AB लिखना चाहें तो AM यहाँ देखें, यदि AM ये AB का क्या होगा, आधा होगा। इसी प्रकार DN CD का आधा होगा। तो हम लिख सकते हैं कि AM बराबर 1/2 AB और DN बराबर 1/2 CD, जो केंद्र से जीवा पर लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, अर्थात आधा होता है। परंतु देखिए हमें AB किसके बराबर दिए, CD के बराबर दिए हमें दिए हैं। इसके अलावा AM, तो AM किसके बराबर हो जाएगा, DN के बराबर हो जाएगा, क्योंकि AB CD के बराबर है। देखिए हमने ऊपर दिया था कि AM बराबर 1/2 AB और DN बराबर 1/2 CD। अब जब AB और CD बराबर है तो AM किसके बराबर हो जाएगा, DN के। ये दूसरा आपका समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर जोड़ दें अब, तो ME प्लस AM बराबर NE प्लस DN, ये किसके बराबर हो जाएगा, AE बराबर D के। आप ऊपर देख सकते हैं कि NE प्लस AM ME प्लस AM, तो ये किसके बराबर हो गया, AE के। इसी प्रकार वो दूसरा AM किसके बराबर हो गया, ये AE के और दूसरा DE के। तो इसी प्रकार हम दूसरा सिद्ध कर सकते हैं कि CE किसके बराबर है, BE के। यही हमें सिद्ध करना था। इसी प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि प्रच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। देखिए हम दे रहे हैं वृत्त आपका, ले लिया हमने वृत्त। तो वृत्त में क्या दिए हैं आपका कि एक वृत्त जिसका केंद्र O है, केंद्र O ले लिया, और जीवा AB और CD दोनों बराबर खींच ली, जो कि कहाँ पर प्रच्छेद कर रहे हैं, E पर प्रच्छेद कर रहे हैं। OE को मिलाया गया। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि आपका OEA किसके बराबर है, OED के। ये हमें सिद्ध करना है कि जहाँ ये प्रच्छेद करते हैं दोनों, तो ये क्या है कि प्रच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं को बराबर कोण बनाती है। देखिए हम रचना करे ले रहे हैं कि OP परपेंडिकुलर AB खींच लिया और OQ परपेंडिकुलर CD, ये दोनों हमने खींच लिए। देखिए उत्पत्ति ले रहे हैं हम कि त्रिभुज OPE और त्रिभुज OQE दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। तो OE उभयनिष्ठ है और OP OQ क्यों बराबर है, क्योंकि समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। इसके अलावा कोण 1 कोण 2 बराबर हैं, अर्थात ये त्रिभुज हमारा क्या हो गया, सर्वांग सम हो गए। तो हम कह सकते हैं कि समकोण माने समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता से या RHS सर्वांग समता से त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। त्रिभुज OPE सर्वांग सम है त्रिभुज OQE के। जब ये सर्वांग सम है तो सभी भुजाएं सभी कोण इसके बराबर हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं कोण OEP बराबर कोण OEQ। देख लीजिए यहाँ पे क्या है कि
ई पी बराबर है ओ ई क्यू के। इसका पूरा नाम लिखना चाहें ओ ई पी का तो हम लिख सकते हैं ओ ई ए, और इसका पूरा नाम लिखना चाहें तो ओ ई डी लिख सकते हैं। तो इसी के आगे हम लिख सकते हैं कि कोण ओ ई पी बराबर है कोण ओ ई क्यू के। तो ओ ई पी का पूरा नाम क्या है, कोण ओ ई ए बराबर है कोण ओ ई डी के। प्रश्नावली का चौथा प्रश्न, यदि एक रेखा दो संकेंद्रीय वृत्तों, एक ही केंद्र वाले वृत्त को हम संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं, को जिनका केंद्र ओ है, ए बी सी और डी पर प्रच्छेद करे तो सिद्ध कीजिए ए बी सी डी के बराबर। देखिए हमने दो संकेंद्रीय वृत्त ले लिए, ठीक है, ये दोनों वृत्त लिए हमने संकेंद्रीय केंद्र। तो दो संकेंद्रीय वृत्त जिनका केंद्र ओ है, यहाँ पे हमने ओ है, एक रेखा इन दो वृत्तों को ए बी सी डी पर प्रच्छेद करती है। ये हमने रेखा दोनों वृत्तों को देखिए कहाँ कर रही है, पहले ए पे कर रही है, फिर बी के कर रही है, फिर सी के कर रही है, डी पे कर रही है। देखिए हमें सीधे क्या करना है कि ए बी बराबर है सी डी के। रचना हम कर रहे हैं कि ओ एम परपेंडिकुलर हमने क्या खींच लिया, बी सी खींच लिया। देखिए उत्पत्ति कर रहे हैं, चूंकि बी सी छोटे वृत्त की एक जीवा है, बी सी छोटे वृत्त की एक जीवा है, और ओ एम परपेंडिकुलर है किसके, बी सी के। तो हम कह सकते हैं कि बी एम बराबर है एम सी के। पहला समीकरण हो गया, क्योंकि केंद्र से जीवा पर लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, अर्थात ओ एम बी सी को समद्विभाजित करेगा, तो बी एम बराबर एम सी हो जाएगा। समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार हम दूसरा ले लेंगे, पुनः ए डी। देखिए ए डी बड़े वृत्त की एक जीवा है और ओ एम परपेंडिकुलर है ए डी के, ओ एम परपेंडिकुलर है ए डी के। तो हम कह सकते हैं कि ए एम बराबर होगा डी एम के, ए एम बराबर होगा डी एम के। क्यों होगा, क्योंकि केंद्र से जीवा पर लंब इसे समद्विभाजित करता है। हमेशा जब लंब बढ़ता है तो दोनों क्या होती हैं, जीवाओं को दो भागों में बांटता है था दोनों। तो ए एम बराबर एम डी समीकरण दूसरा मान लेंगे। अब समीकरण ए दो में समीकरण को घटा दीजिए, तो ए एम माइनस बी एम, ए एम माइनस बी एम और डी एम माइनस सी एम। तो अब इसमें बचेगा क्या, जब हम ए एम में बी एम को घटा देंगे तो क्या बचेगा, ए बी बचेगा, और एम डी एम में सी डी को घटा दें, डी एम में सी एम को घटा देंगे तो क्या बचेगा, सी डी बचेगा। तो हम लिख सकते हैं कि माने ए एम में बी एम को घटा दिया तो ए बी बचा, और सी एम में डी एम में सी एम को घटा दिया तो सी डी बचा। यही हमें प्रूव्ड करना था। क्या प्रूव्ड करना था, इसमें कह रहा था कि सिद्ध कीजिए कि ए बी किसके बराबर, सी डी के। यही हमारा बराबर हो गया कि ए बी बराबर है सी डी के, तो हैंस प्रूव्ड। देखिए इसी प्रश्नावली का पांचवा प्रश्न, पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियां। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या है, 5 मीटर है, उसमें 3 लड़कियां खड़ी हैं, रेशमा, सलमा और मनदीप खेल रही। रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, सलमा मनदीप के पास तथा मनदीप रेशमा के पास फेंकती, तीन एक दूसरे के पास फेंक रही हैं। यदि रेशमा और सलमा के बीच और सलमा और मनदीप के बीच की दूरी 6 मीटर हो तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या है। तो देखिए हमने ये आपका चित्र ले लिया। तो माना रेशमा, सलमा और मनदीप की स्थिति क्रमशः क्या है, आर, एस और एम से दर्शाई गई है। देखिए इसमें सलमा हमारी एस है, रेशमा आर है और एम मनदीप है। ओ एल परपेंडिकुलर आर एस, ओ एल ये छोटा सा लिखा है 6 के नीचे एल, तो ओ एल किस में परपेंडिकुलर है, ये आर एस के, और ओ एस को मिलाया, ओ एस को मिला दिया, जो आर एम को कहाँ पे काट रहा है, के पर काटे। माना आर के बराबर, क्या माना, एक्स मान लिया आर के बराबर। तो अब हमें इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। किस त्रिभुज का, त्रिभुज ओ आर एस, ओ आर एस का यदि क्षेत्रफल निकालें तो क्या लिख सकते हैं, ओ आर एस का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार हम ओ एस को लिए ले रहे हैं, और
आर के को क्या कर रहे हैं, ऊंचाई मान रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं 1/2 OS। OS क्या है आपका 5 है, और आर के हमने क्या माना है, x मान लिया है। तो ये क्या हो गया आपका 5x/2। ठीक है। तो देखिए पुनः हम इसी का फिर दोबारा दूसरी तरफ से क्षेत्रफल ले रहे हैं। त्रिभुज ORS का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो अब इधर आधार क्या मान रहे हैं, RS को आधार मान लीजिए। तो ऊंचाई क्या हो गई आपकी OL हो गई। तो ये आधार कितना है 6 सेंटीमीटर है, और OL हम निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो ये 4 सेंटीमीटर आएगा। तो हम काट दें, 2 दूनी 4, कितना हुआ 6 दूनी 12। इस समीकरण 1 और 2 हमने दोनों क्षेत्रफल मान लिए। तो देखिए हम आपको 4 सेंटीमीटर निकाल के दिखाई दे रहा है OL। त्रिभुज OLR में तो OL बराबर पाइथागोरस प्रमेय ले तो OL बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण के स्क्वायर में आधार का स्क्वायर घटा दें, अर्थात OR के स्क्वायर में RL घटा दे। तो OR कितना है 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 3 का 9, तो √25 माइनस 9। तो OL बराबर क्या हो जाएगा √16, अर्थात √16 का मान क्या होता है 4 मीटर। तो OL 4 आ गए। तो देखिए इसी को हमने जब दूसरा क्षेत्रफल निकाला हमने 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो OL का यहाँ 4 रख दिया। क्योंकि हम त्रिभुज में जानते हैं कि 3 जो भुजाएं होती हैं, तो यदि आपकी एक भुजा 5 है दूसरी 3 है, तो निश्चित तौर पर तीसरी क्या होगी 4 होगी। तो इसके आधार पर आप देखिए आपका क्षेत्रफल क्या है, दोनों क्षेत्रफल बराबर हैं। त्रिभुज ORS का क्षेत्रफल 5x/2 आया है, और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 आया है। तो समीकरण 1 चूँकि दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं, तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से 5x/2 बराबर 12। समीकरण 1 तथा 2 से क्या लिख सकते हैं 5x/2 बराबर 12। 5x तो x बराबर लिखें, तो 5/2 पक्षांतर में जाएगा, तो वहाँ भाग में माने गुणे का पक्षांतर करते हैं तो भाग पहुंचता है, तो 12 गुणे 2/5 हो जाएगा। तो 12 दूनी 24/5, ये 4.8 मीटर आ गए। तो हमसे पूछ रहा है रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी, तो इसमें कितनी है 2x है। तो 2 गुणे x का मान कितना है 4.8, तो 4.8 का गुणा दुगना क्या होगा 9.6 मीटर। तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 9.6 मीटर। छठवां प्रश्न क्या कह रहा है कि 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पार्क, अब गोल है तो कैसा होगा वृत्ताकार होगा, एक कॉलोनी में स्थित है। 3 लड़के अंकुर, सैयद और डेविड इसकी परिसीमा पर बराबर दूरी पर बैठे हैं, और प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना टेलीफोन आपस में बात करने के लिए है। प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। अब देखिए वृत्ताकार है और तीनों लड़के समान दूरी पर बैठे हैं, अर्थात जो वृत्त के अंदर त्रिभुज बनेगा वो कैसा होगा आपका समबाहु बनेगा। देखिए हमने ले लिया ये आपका वृत्त। इसमें 3 लड़के हैं अंकुर, सैयद और डेविड मान लिया। तो देखिए माना AB बराबर BC बराबर CA बराबर x मीटर मान लिया, चूँकि तीनों बराबर दूरी पर बैठे हैं। तो ये त्रिभुज कैसा हो जाएगा समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण क्या होते हैं 60 अंश के होते हैं। तो अर्थात कोण A60 आ गया। तो अब हमें यदि कोण BOC निकालना है, तो हम जानते हैं केंद्र पर बना कोण बराबर 2 गुणे परिधि पर बना कोण। तो कोण BOC बराबर 2 गुणे 60 बराबर 120 अंश। तो अब हमने OD परपेंडिकुलर BC खींच लिया। तो अब जब परपेंडिकुलर खींच लिया तो ये आपका क्या हो जाएगा कोण DOC, ये किसका हो जाएगा 120 का आधा था 60 अंश हो जाएगा। अब हमारा ODC 90 है, तो निश्चित तौर पर OCD कितना हो जाएगा 30 अंश हो जाएगा। तो हम त्रिभुज ODC में ले तो इसमें कोण D समकोण है। तो देखिए हम जानते हैं कि आधार बटे कर्ण माने लाल बटे कक्का से करते हैं, तो लाल बटे कक्का अर्थात A बटे K, आधार बटे कर्ण क्या होगा काश के बराबर काश थीटा के। तो यहाँ क्या है काश 30 अंश है। तो हमारा आधार क्या है, आधार हमारा CD है, और कर्ण क्या है हमारा OC है। तो CD बटे OC, काश 30 का मान क्या होता है √3/2।
तो सी डी बराबर लिखें √3/2 गुणे ओ सी हो जाएगा। तो अब देखिए ओ सी कितना है, यहाँ देखिए ओ सी, क्योंकि इसके केंद्र से माने इसकी प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है 20 सेंटीमीटर है, तो हम लिख सकते हैं ओ सी बराबर 20। तो ये क्या हो जाएगा √3/2 गुणे 20, तो 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा 10, अर्थात 10 √3। सी डी बराबर 10 √3 आ गया। और हमें निकालना क्या है, बी सी निकालना है। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणे सी डी, 2 गुणे सी डी। तो सी डी का मान हमने क्या निकाला है 10 √3, तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 10 √3। तो 2 गुणे 10 √3 का मान क्या होता है 1.732, तो गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2 गुणे 17.32, 17 दूनी 34.64 आ जाएगा मीटर। गुणा करके हम देख सकते हैं 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 की 4, एक हासिल हुआ, 2 एक कम 2, 34.64। तो प्रत्येक के फ़ोन की डोरी की लंबाई कितनी है 34.64 मीटर।